हेलो बच्चों, कैसे हो सभी प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ये हमारा टॉपिक है। टॉपिक बहुत आसान है। आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ लिया है, उसकी वजह से भी आसान लगेगा, और ये खुद में भी बहुत आसान टॉपिक है, उससे आसान पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ये क्या चीज़ है मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा। इनको हम ऐसे समझेंगे, कोई भी फंक्शन होता है वो कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, किसी न किसी पॉइंट पे एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, कहीं ना कहीं वो एक मिनिमम वैल्यू अटेन करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, कहीं ना कहीं वो मिनिमम वैल्यू अटेन करता है। इनको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। ओके, ये हमारा टॉपिक आज लास्ट का रहेगा। अगर वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं गया तो नहीं कल का होगा, पर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज ये मैक्सिमा और मिनिमा का जो टॉपिक है, बेसिक टॉपिक वो ख़त्म करा दूं। फिर एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा है, जिनमें कम से कम हमें 3 लेक्चर तो लगेंगे ही लगेंगे, 4 भी लग सकते हैं, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो सारा इस पे टिका हुआ है। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। मैं एक ग्राफ बनाऊंगा और उस ग्राफ से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा और समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा, है ना। तो हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं सबसे पहले, और इस ग्राफ से हम लोग समझेंगे कि लोकल मैक्सिमा क्या है और लोकल मिनिमा क्या है। ध्यान से देखिएगा, जैसे कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है y = fx, ये कोई भी एक फंक्शन है। ठीक है, इसका जब हमने ग्राफ ड्रा किया तो ये ऐसे आ रहा है। देखिए ऐसे आ रहा है, तो आप समझ रहे हो ग्राफ डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, और यहाँ आके इसने एक टर्निंग पॉइंट ले लिया और अगेन ग्राफ हो गया इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलने लग गया। तो यहाँ इसने क्या आया, देखिए जैसे जैसे x बढ़ रहा है फंक्शन की वैल्यू घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। यहाँ आके दोबारा बढ़ने लग गई। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई फंक्शन की, जो भी y की वैल्यू है, ये जो भी वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है ना। किस में मिनिमम है, यहाँ से आने वालों में, और इसके ऊपर जो गए उनके लिए मिनिमम वैल्यू है ये। अब वैल्यू बढ़ती जा रही है फंक्शन की, जैसे जैसे x बढ़ा रहा हूँ y की वैल्यू बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, यहाँ जाके टर्निंग पॉइंट ले लिया। मतलब यहाँ तक वैल्यू बढ़ती गई, इसका मतलब यहाँ पे y की वैल्यू बढ़ रही थी, बढ़ती बढ़ती बिल्कुल पीक पे पहुंची और फिर वैल्यू घटने लग गई। x तो बढ़ ही रहा है कंटिन्यू, और y की वैल्यू घटने लग गई, यानी कि यहाँ पे जो y की वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है ना। ओके, अगेन फिर फंक्शन घटने लग गया, घटने लग गया, डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रही थी वैल्यू फंक्शन की, डिक्रीज होती गई, डिक्रीज होती गई, और फिर से इंक्रीज होने लग गई, और फिर ऐसे इंक्रीज हो गई बस। यानी यहां आके फिर एक मिनिमम वैल्यू अटेन की। तो जिस पॉइंट पे, ध्यान से सुनिएगा, जिस पॉइंट पे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये है x = a, है ना। बुक में आपको हो सकता है x1 लिखा मिले, x2 लिखा मिले, ऐसे। ये कोई पॉइंट है x = a। यहां बेटा कोई पॉइंट है हमारे पास x = b। तो x = a के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है ये कहलाएगी f(a). x = b पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या कहलाएगी बेटा, f(b), है ना। तो ये पॉइंट हो गया। ओके, ये कोई पॉइंट है बेटा जहां फिर मिनिमम वैल्यू आई x = c, और इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू कहलाएगी ये, मान लीजिए ये कहलाएगी f(c) के बराबर। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ध्यान से सुनना। जब भी हमारा फंक्शन ग्राफ बनाते टाइम एक टर्निंग पॉइंट लेता है, यहां आके देखिए इसने एक टर्निंग पॉइंट लिया, यहां टर्निंग पॉइंट लिया, यहां टर्निंग पॉइंट लिया, और यहां टर्निंग पॉइंट लिया।
जब भी वो एक टर्निंग पॉइंट लेता है तो वो या तो एक मिनिमम वैल्यू अटेन करता है या एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। मिनिमम, मिनिमम, मैक्सिमम। मेरी बात को समझना बेटा। अच्छा, अगर तुमसे पूछा जाए बेटा सबसे कम कौन सी है, तो तुम कहोगे सर इसकी बजाय तो ये ज्यादा मिनिमम है ना। इसीलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम। जैसे ध्यान से सुनना, एक टर्निंग पॉइंट से अगले टर्निंग पॉइंट तक जो सबसे कम वैल्यू है वो ये है, फिर इस टर्निंग पॉइंट से इस टर्निंग पॉइंट तक जो सबसे ज्यादा वैल्यू है वो ये है। मतलब आप कंसेक्यूटिव 3 टर्निंग पॉइंट लोगे, जैसे 1, 2 और 3। उन 3 में 2 मिनिमा है तो एक मैक्सिमा मिलेगा बीच में, तो वो लोकल मैक्सिमा है। उसके बाद एक और टर्निंग पॉइंट हो सकता है जिसकी वैल्यू इससे भी ज्यादा हो, लेकिन हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। और टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं, इससे पीछे क्या पता और टर्निंग पॉइंट ऐसे हो जिनकी वैल्यू इनसे भी कम हो। लेकिन अगर बात की जाए कंसेक्यूटिव टर्निंग पॉइंट्स की, तो ये टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट और ये टर्निंग पॉइंट, ऐसे 3 हो गए। तो 3 में अगर ये 2 मिनिमा के हैं तो बीच में एक लोकेलिटी क्रिएट हो गई, ये मैक्सिमा का है। तो ये लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा कहलाते हैं। जैसे इस लोकेलिटी में सबसे मिनिमम कौन सा है, देखिए यहां से आया, डिक्रीज, एक बार डिक्रीज होके फिर जब इंक्रीज हुआ उस वक्त एक मिनिमा क्रिएट हुआ, उसे कहेंगे लोकल मिनिमा। फिर इंक्रीज होके और डिक्रीज होने लगा, उस वक्त एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन की कि भाई इंक्रीज होके और फिर एक अलग इंटरवल तैयार हुआ जिसपे वो डिक्रीजिंग हुआ, इंक्रीज हो रहा था फंक्शन, इंक्रीज होते होते डिक्रीज होने लगा। इस पे जो वैल्यू अटेन की एक बार कि भाई इंक्रीज हो रहा था और सबसे ज्यादा इतना हुआ, फिर वो डिक्रीज होने लगा, ये कहलाएगा लोकल मैक्सिमा, और यहां कहलाएंगे ये लोकल मिनिमम वैल्यू। मेरी बात समझ रहे हो बेटा। हमें ये कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि इससे मिनिमम वो है और कोई और भी मिनिमम हो सकती है, नहीं। ये देखिए, ये फंक्शन, ये टर्निंग पॉइंट कब आते हैं, जब कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिक्रीज होने लग रहा है, डिक्रीज होने लग रहा है, यहां तक डिक्रीज हुआ और फिर टर्निंग पॉइंट आया, अब इंक्रीज होने लगी उसकी वैल्यू। तो डिक्रीजिंग से जब इंक्रीजिंग होता है तो एक टर्निंग पॉइंट लेता है, या जब वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होता है तो टर्निंग पॉइंट लेता है। इसलिए एक लोकेलिटी की बात की गई है, सिर्फ इस लोकेलिटी की, सिर्फ इस लोकेलिटी की। तो ये जब डिक्रीज होता होता इंक्रीज होने लगता है उस वक्त जो टर्निंग पॉइंट लेता है, यहां पे जो फंक्शन की वैल्यू आती है वो लोकल मिनिमम वैल्यू आती है। और जिस पॉइंट पे वो लोकल मिनिमम वैल्यू आई, भाई x बराबर a पे आई ना वो वैल्यू जो सबसे मिनिमम आई, इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ऐसे ही जब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता होता डिक्रीजिंग होने लगता है, उस वक्त एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, उसको कहेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और जिस पॉइंट पे वो वैल्यू आई, जैसे x बराबर b पे आई, इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और इसके ऊपर जो वैल्यू आई इसे कहेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। यानी इसको तो कहेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। जो फंक्शन की वैल्यू आई वो तो है लोकल मैक्सिमम वैल्यू आई, है ना। लेकिन जिस पॉइंट पे वो आई उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ऐसे जिस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आई फंक्शन की, लोकल मिनिमम, इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, वो भी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। और ये जो वैल्यू आई बेटा, ये इसे कहेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। अपने पास फंक्शन दिए गए होंगे और उनके अकॉर्डिंग ये पॉइंट हम निकालेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मुझे वो पॉइंट मिल जाए जिस पॉइंट पे ये लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम वैल्यू देता है ना बेटा। देखिए कोई फंक्शन कितनी वैल्यू देगा वो तो x पे डिपेंड करता है। जैसे x हमने -5 रखा तो ये वैल्यू थी, -4 रखा ये थी, -3 पे मान लो 0 थी, -2 पे ये वैल्यू थी, 0 पे ये वैल्यू थी,
1 के ऊपर ये वैल्यू है, 2 पे ये है, 3 के ऊपर ये वैल्यू आई, 4 पे ये है, 5 पे ये वैल्यू आई। तो x को जब मैं कुछ रखता हूं तो y की यानी कि फंक्शन की अलग अलग वैल्यू आती हैं। तो वो x जिस पे लोकल मिनिमम वैल्यू आए, लोकल मिनिमम बोलूंगा, यानी टर्निंग पॉइंट ले और वो मिनिमम की तरफ हो, मिनिमम वैल्यू आए, उस पॉइंट को कहूंगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। जिस पॉइंट पे हमें मिलेगी लोकल मिनिमम वैल्यू, ये मिल गई। और जिस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा, उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, यानी वो पॉइंट x की वो वैल्यू जिसको रखने पे हमारा फंक्शन लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा। और ये जो वैल्यू आई फंक्शन की इस पॉइंट पे वो कहलाएगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये कहलाएगी बेटा लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा समझ में आ गया होगा। बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। चलिए अब मेथड निकालते हैं। ग्राफ तो मैंने पहले भी बताया और अभी मैं बता रहा हूं कि हर फंक्शन का ग्राफ बनाना ही आपके लिए पॉसिबल नहीं है, पहली बात, और एक्यूरेट ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, ग्राफ बना भी लेते हैं तो ये तो बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस। तो बिना ग्राफ बनाए, ये तो सिर्फ समझने का एक तरीका था कि प्रैक्टिकली क्या चीज हम पढ़ रहे हैं, अब आपको समझ में भी आ गया होगा। तो बिना ग्राफ बनाए अब हम निकालेंगे कि कोई फंक्शन है ना, वो किस पॉइंट पे, ये पॉइंट निकालना सिखा दूंगा मैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, जिन पे फंक्शन टर्निंग पॉइंट लेगा, यानी या तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा या फिर लोकल मिनिमम वैल्यू देगा, उस पॉइंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ध्यान से सुनिए, हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब ये इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू इसकी कितनी आएगी वो डिपेंड करती है x कितना है, यानी हमें सबसे पहले तो ये x निकालना है जिस पे वो मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा, वो x चाहिए। यानी सबसे पहले तो हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अब देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला आता है तरीका, सबसे पहला तरीका है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है बेटा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको साफ करता हूँ और दोबारा बनाता हूँ ग्राफ को, है ना। अब इसमें तो हमने बहुत सी चीजें लिख दी हैं, इसको एक बार दोबारा बनाएंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को हम समझेंगे। जिसने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझ लिया, ठीक है, उसको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हालांकि हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को प्रायोरिटी देंगे बेटा। हम मैक्सिमम क्वेश्चन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे, वो और भी आसान है, लेकिन शुरुआत में बेसिक कंसेप्ट जो है हमारा वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे ज़्यादा टिका हुआ है। ध्यान से सुनिएगा। अब आपको पता है कि हम किसे लोकल मिनिमा कह रहे हैं, किसे लोकल मैक्सिमा कह रहे हैं, है ना, किसे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और किसे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये देखिएगा, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है। इस पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, x इज इक्वल टू ए पॉइंट पे इसने एक टर्निंग पॉइंट लिया, ठीक है, बिल्कुल ले लिया। x इज इक्वल टू बी पॉइंट पे, ये देखिए इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू बी पॉइंट पे, x जब b था उस वक्त एक टर्निंग पॉइंट लिया, और x जब c के बराबर था, बुक में आपको हो सकता है x इज इक्वल टू x1, x2, x3 मिल जाए, मैं ABC लिख रहा हूं, वो मैटर नहीं करता, वो आप समझदार हैं। x इज इक्वल टू C पे इसने एक टर्निंग पॉइंट लिया इस पॉइंट पे। अब यहां ग्राफ तो ये कह रहा है कि जो x बराबर a है वो लोकल मैक्सिमा है, x बराबर b लोकल मिनिमा है और x बराबर c फिर से लोकल मैक्सिमा है। लेकिन मैंने कहा ना ग्राफ तो हम नहीं बना सकते, कोई बात नहीं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ते हैं कि बिना ग्राफ बनाए हम कैसे बता सकते हैं कि किस पॉइंट पे तो ये टर्निंग पॉइंट लेगा फंक्शन,
क्योंकि जहां टर्निंग पॉइंट लिया इसने, जहां ये टर्निंग पॉइंट लेगा वहीं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा अचीव करता है फंक्शन, और वहीं जिस पॉइंट पे वो टर्निंग पॉइंट लिया, पॉइंट में जब भी बोलूं तो x की वैल्यू समझना, यानी जिस x पे वो टर्निंग पॉइंट लेता है उस x को कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे अब हम। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे एक क्वेश्चन करवा दूंगा मैं आपका। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, आसान भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ज्यादा पड़ेगा, इससे भी आसान पड़ेगा, छोटा पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई भी एक फंक्शन है और इसका वो पॉइंट बताना है जिस पॉइंट पे ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा या फिर लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। ये लोकल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे देगा, जिस पॉइंट पे इसका ग्राफ एक टर्निंग पॉइंट लेगा। अब गौर करो, जब तुमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़ा तो क्या पढ़ा, फंक्शन इंक्रीजिंग था, फिर टर्निंग पॉइंट लिया, फिर डिक्रीजिंग हो गया। इस पे डेरिवेटिव पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पॉइंट पे जहां टर्निंग पॉइंट लिया इस पे डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश एक्स कितने के बराबर है, 0 के बराबर, क्योंकि यहां जो टेंजेंट ड्रा करते हैं वो पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। यहां फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश एक्स या एफ डैश बी कहूं, ये कितना होगा 0, और एफ डैश सी भी कितना होगा बेटा 0। ऐसे यहां एफ डैश ए भी कितना होगा 0। तो सबसे पहली बात, किसी भी फंक्शन का ग्राफ जहां टर्निंग पॉइंट लेगा, जहां टर्निंग पॉइंट लेगा, ठीक है, जहां भी टर्निंग पॉइंट लेगा वहां फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे जो मैं टेंजेंट लाइन ड्रा करूंगा वो टेंजेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, इसका भी और इसका भी। ये बात तो हम पिछले 3 लेक्चर से करते आ रहे हैं, ये बात हमें पता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए, एफ डैश एक्स कर दिया, उसे 0 के बराबर रख दीजिए, यानी जिस पॉइंट पे ये मेरा फंक्शन है ये इसका डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स है। अब जिस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर होगा, मान लीजिए ये 0 आया, x बराबर a पे, b पे और c पे, इन 3 पॉइंटों पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कितना आ गया बेटा 0 आ गया। तो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव इन 3 पॉइंट्स के ऊपर 0 है तो 101% ये तीनों ही टर्निंग पॉइंट हैं, क्योंकि जो भी टर्निंग पॉइंट होगा यानी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करके मिनिमम पे आएगा, यानी जहां टर्निंग पॉइंट लेगा ग्राफ वहां टेंजेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट उस पॉइंट पे होगा 0। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy by dx एट दैट पॉइंट, एट x1 y1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो इस पॉइंट पे भी डेरिवेटिव 0, इस पे भी 0, इस पे भी 0। तो एक बात क्लियर हो गई कि जहां फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू जहां भी अटेन करेगा वहां फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। क्योंकि ये देखिए इस पॉइंट पे अगर टर्निंग पॉइंट है तो यहां जो भी टेंजेंट होगा वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, यानी इस टेंजेंट का स्लोप होगा 0, और इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मतलब x बराबर a पे, x बराबर a पे इसका स्लोप, इसका डेरिवेटिव 0, किसका, इस फंक्शन का, b पे भी 0, c पे भी 0। ठीक है भाई। अब जिन जिन पॉइंट्स पे ध्यान से देखना बेटा, जिन जिन पॉइंट्स पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, ये पॉइंट कैसे हैं, ये या तो मैक्सिमा के हैं, लोकल मैक्सिमा के, कि भाई इन पे या तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी या फिर लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी, या फिर ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब ये नई चीज बता दी मैंने कि ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एक ऐसा पॉइंट
जिस पे ना तो मैक्सिमा बढ़े और ना मिनिमा और फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो। चलिए इसको बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करूंगा मैं, इसी टॉपिक पे फर्स्ट डेरिवेटिव में लास्ट में डिस्कस करूंगा इन्फ्लेक्शन को। फिलहाल आप समझिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट कैसे पता करें। उस ग्राफ को आप देखिए सिर्फ ये समझने के लिए कि मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है। अब सबसे पहले हमने ले लिया x इज इक्वल टू ए। अब इस पे मैं चेक करूंगा कि ये पॉइंट मिनिमा का है या मैक्सिमा का, क्योंकि मैंने ग्राफ नहीं बना रखा है, मेरे पास तो बस ये फंक्शन है और मेरे को चेक करना है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब देगा और अपनी मिनिमम वैल्यू कब देगा। अब मैं जब भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू यूज करूं तो आप समझना कि मैं लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं, है ना। फ्लो में पढ़ाते टाइम हम लगभग मैक्सिमम मिनिमम है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा ऐसे यूज करते हैं, जबकि सब कुछ क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। जब भी बात आए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा तो मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं, x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी, x इज इक्वल टू सी। और मैं बात करूं लोकल मैक्सिमम वैल्यू तो मैं y की वैल्यू यानी कि फंक्शन की जो वैल्यू आई इस पॉइंट को रखने के बाद उस वैल्यू की बात कर रहा हूं, कितनी वैल्यू आई, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब मैं ग्राफ को इसको तो ग्राफ से मैं ये रिलेट क्यों करवा रहा हूं, मैं प्रूफ देना चाहता हूं कि अगर ऐसा है तो ग्राफ के अकॉर्डिंग भी मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा। लेकिन हमारे पास तो ग्राफ नहीं है, इसलिए मैं एक मेथड ऐसा मेथड हम ड्राइव कर रहे हैं जो बिना ग्राफ हमें सॉल्यूशन दे, ग्राफ उसको वेरीफाई करेगा, हाँ भाई अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक फंक्शन है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब हमने क्या किया, इसने क्वेश्चन ये पुटअप किया कि बताइए ये किस पॉइंट पे एक मैक्सिमम या एक लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। तो हमने सबसे पहले तो क्या कहा कि भाई जहां इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, फर्स्ट डेरिवेटिव जहां जीरो होगा वहां ये लेगा टर्निंग पॉइंट, जहां टर्निंग पॉइंट लिया वहां फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, ए पे जीरो, बी पे जीरो, सी पे जीरो, ए बी सी पे जीरो है। तो ये तीनों पॉइंट हैं जो या तो लोकल मैक्सिमा के हैं या लोकल मिनिमा के हैं, लगभग किसी रेयर केस में इनमें से कोई एक हो सकता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो। ठीक है, अब बात करते हैं x बराबर a पॉइंट की, इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं x इज इक्वल टू a को। तो ध्यान से देखिएगा, ग्राफ क्या बता रहा है हमसे कि अगर कोई पॉइंट है मैक्सिमा का, भाई लोकल मैक्सिमा का, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, इसका मतलब ये है मैक्सिमा कब बनता है, जब फंक्शन इंक्रीजिंग था। ए से पहले फंक्शन कैसा था बेटा, इंक्रीजिंग था, और ए के बाद कैसा हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, तो एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन की। तो यहां जब टर्निंग पॉइंट मिला तो मैक्सिमम वैल्यू मिली। और अगर किसी पॉइंट से पहले, जैसे बी पॉइंट है, इससे पहले हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग था, वैल्यू घटती जा रही थी, डिक्रीजिंग के बाद जब इंक्रीजिंग हुआ तो एक मिनिमम वैल्यू आई कि भाई कम से कम इतनी आई वैल्यू, अब इससे कम नहीं हुई और फिर बढ़ने लग गई। तो ये पॉइंट है लोकल मिनिमा का। यानी अगर किसी पॉइंट से पहले फंक्शन डिक्रीजिंग है, बाद में इंक्रीजिंग है, तो वो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। और अगर किसी पॉइंट से जस्ट पहले तो फंक्शन है इंक्रीजिंग और बाद में है डिक्रीजिंग, तो वो है मैक्सिमा का पॉइंट, यानी वहां फिर मैक्सिमम वैल्यू अटेन होगी, टर्निंग पॉइंट ऊपर की तरफ बनेगा। समझ गए, बस इतनी सी पहचान करनी है। तो अब तरीका क्या है, देखिए ये मुझे कैसे पता चले, ग्राफ तो है ही नहीं अपने पास, है ना, ये कैसे पता चले हमें कि ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमा का है या मिनिमा का है। मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन बताई, इस पॉइंट से जस्ट पहले जितने भी x हैं उनके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग और बाद वालों के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। तो ध्यान से सुनना, जो x छोटा है a से, जो x a से छोटा है, a से छोटा, कितना छोटा, थोड़ा सा छोटा, बहुत ज्यादा छोटों के लिए तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है। जो x छोटा है a से, उसके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव। बताओ,
इंक्रीजिंग कब होता है बेटा फंक्शन? याद रखो, पिछले टॉपिक काम आते हैं। कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है किसी इंटरवल पे तो इसका मतलब उस इंटरवल पे उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो a से पहले वाले जितने भी नंबर हैं उन पे डेरिवेटिव है पॉजिटिव। और जब x छोटा है a से, नहीं बड़ा है a से, जब x a से बड़ा है, a से बड़ा है x, यहाँ a है, अब आगे की तरफ x बढ़ गया, उस वक्त फंक्शन होना चाहिए डिक्रीजिंग। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो वहां फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा? लेस देन 0। अगर ऐसा हुआ तो फंक्शन, ये जो पॉइंट है ये है लोकल मैक्सिमा का। यानी अगर कोई पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है तो उस पॉइंट से जस्ट पहले फंक्शन इंक्रीजिंग था, जस्ट बाद में फंक्शन डिक्रीजिंग था। अब मैं इसको ऐसे ना बोल के देखो कैसे बोलूंगा। जिस पॉइंट, अगर ये पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का तो इससे जस्ट पहले फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव था और इसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और अगर ये एक पॉइंट है, देखिए ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर ये मिनिमा का है तो मिनिमा हुआ, इसका मतलब इससे पहले डेरिवेटिव नेगेटिव है, देखिए क्योंकि डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव नेगेटिव है, और इसके बाद में डेरिवेटिव पॉजिटिव है। यानी कि अगर जब x छोटा है b से उस वक्त डेरिवेटिव नेगेटिव, और जब x बड़ा है b से उस वक्त डेरिवेटिव पॉजिटिव। यानी साइन चेंज हुआ डेरिवेटिव का, पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, तो डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग इस बात को शो कर रहा है। मतलब टर्निंग पॉइंट नीचे की तरफ है तो ये लोकल मिनिमा कहलाता है। ऐसा समझ गए बच्चों? तो बहुत ही आसान तरीका है। अब ध्यान से देखिएगा। अब मैं सिर्फ ए पॉइंट के बारे में बताऊंगा, ठीक है? ए का मतलब ये भी ए हो सकता है, ये भी ए हो सकता है, ए यहां भी हो सकता है। ए कोई जरूरी नहीं है कि लोकल मैक्सिमा का हो, ये लोकल मिनिमा का भी हो सकता है। ए के बारे में बात करते हैं। अब मैं सारी बेसिक बातें बता चुका हूं, अब उनको मिलाते हैं। तो नंबर 1, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? x को, फंक्शन के डेरिवेटिव को f डैश x को a से जस्ट छोटे पे चेक करेंगे, a से जस्ट बड़े पे चेक करेंगे। a कौन है? जहां फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, जहां पे टर्निंग पॉइंट है। तो ये पॉइंट भी a हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, कोई भी हो सकता है a, ठीक है? तो इससे जस्ट छोटे पे फंक्शन का डेरिवेटिव, इफ f डैश x is positive when x is less than a and f dash x is negative when x is greater than a। अब ध्यान से देखना बेटा, जब x a से छोटा है उस वक्त डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, और जब x a से बड़ा है यानी इस तरफ का जो x है उसके लिए डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग, यानी इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। तो फंक्शन कैसा है? ये जो पॉइंट है x इक्वल टू ये है लोकल मैक्सिमा का पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और इस a को जब इस फंक्शन में रखोगे तो जो वैल्यू आएगी यानी f ऑफ a, ये आएगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ये f ऑफ a, ठीक है? और अगर उल्टा हो जाए, f डैश x यहां तो नेगेटिव हो और f डैश x यहां पॉजिटिव हो, बाकी सेम, यानी कि f डैश a पॉइंट ये भी हो सकता है, a से छोटे पे डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए, देखिए डेरिवेटिव नेगेटिव यानी डिक्रीजिंग, और a से जस्ट बड़े पे डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए यानी कि इंक्रीजिंग। समझ गए? तो डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, तो ये है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही आसान टॉपिक है ये, ठीक है? अब मैं इसको भी बिल्कुल और शॉर्ट्स में बताऊंगा, इतना भी आपको ऐसे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद करना है। देखिए अब मैं बिल्कुल एक निचोड़ बता रहा हूं आपको, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है?
क्या ध्यान रखना है वो देखिए। मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, देखना है कि ये किस पॉइंट पे लोकल मिनिमम वैल्यू देगा और किस पे लोकल मैक्सिमम। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कीजिए, उसे 0 के बराबर कीजिए। यहाँ से x बराबर आ गया a b और c, एक पॉइंट आया, 2 3 कितने भी आ सकते हैं भाई, क्योंकि मुझे पता है कि जिस पॉइंट पे, जिस x पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा वहीं ये टर्निंग पॉइंट लेगा, वहीं पॉइंट मेरा या तो लोकल मैक्सिमा का होगा या लोकल मिनिमा का, या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है किसी स्पेशल केस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे, चेक f डैश x, चेक f डैश x व्हेन x इज लेस देन a एंड when x is greater than a। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। जिस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, फिर वो a हो b हो c हो, सब पे ऐसे ही चेक करेंगे। तो किसी एक पे चेक करना सिखा रहा हूं, इसका मतलब सब पे चेक करना आ गया हमें। ठीक है, हम सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करेंगे a से छोटे पे फिर a से बड़े पे। हमेशा ऐसा होगा, पहले जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 है पहले उससे छोटे पे, बाद में उससे बड़े पे। अब ध्यान से देखिएगा, इफ f डैश x चेंजेज साइन, चेंजेज साइन, ये अपना निशान बदलेगा, एक बार नेगेटिव आएगा एक बार पॉजिटिव आएगा। चेंजेज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ध्यान से सुनना बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव, ये पॉइंट ए है, पहले इससे छोटे पे बाद में इससे बड़े पे, हमेशा ऐसा रहेगा, कभी भी बड़े पे पहले चेक नहीं करेंगे डेरिवेटिव को, पहले इससे छोटे पे फिर बड़े पे। अगर छोटे पे पॉजिटिव है डेरिवेटिव, मतलब फंक्शन इससे पहले इंक्रीजिंग था, मैक्सिमम वैल्यू अटेन की, बाद में डेरिवेटिव नेगेटिव हुआ, मतलब बाद में डिक्रीजिंग हो गया फंक्शन। साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। तो ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू a बेटा, ये है पॉइंट ऑफ, सो x is equal to a is point of local maxima, is point of local maxima। ठीक है बेटा। दूसरा, if f dash x changes sign from negative to positive, ये हम ऐसे ही रखेंगे, पहले x को a से छोटा लेंगे फिर x को a से बड़ा। अब a ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे मान लो यहां a आ गया। अगर ये f डैश x साइन चेंज करता है, यानी a से पहले डेरिवेटिव नेगेटिव, मतलब a से पहले फंक्शन डिक्रीजिंग, क्योंकि जहां डेरिवेटिव नेगेटिव है, a से पहले नेगेटिव था, मतलब a से जस्ट पहले फंक्शन डिक्रीजिंग था, a के बाद डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया तो a के बाद इंक्रीजिंग हो गया, यानी साइन चेंज नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग था फंक्शन, डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग हो गया, तो डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग मतलब ये फंक्शन है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सो fx, so x is equal to a, so x is equal to a is point of local minima। तो इस पॉइंट पे जो फंक्शन वैल्यू देगा वो एक लोकल मिनिमम वैल्यू होगी बेटा। वो कैसी वैल्यू होगी? लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। और इसको आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान टॉपिक है वैसे तो, और आप बस एक एक बारीकी को समझ से चले, एक एक क्यों भाई, है ना। तो एक एक क्यों का जवाब दे रहा हूं मैं आपको। मेरे ख्याल से तो कोई 1% भी आपका डाउट नहीं बचेगा। तो जैसे हमने ए पे चेक किया, ए का मतलब सब पॉइंट आ गए, फिर ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, सीधी सी बात है। अच्छा एक और, जैसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर ए से छोटा, कितना छोटा? स्लाइड छोटा बस, a माइनस एच। ए से कितना बड़ा? a प्लस एच, एच अप्रोच 0। समझ रहे हो ना। ए से थोड़े से बड़े के ऊपर चेक करो, ज्यादा बड़े पे जाने की जरूरत नहीं है। तो बस ये दो बातें मेरे प्यारे बच्चों, इनको लिख लो नोटबुक में, भले ही ठीक है जो मैंने यहां से यहां तक लिखवाई हैं
ये टॉपिक यहाँ से यहाँ तक भले ही आप वीडियो को रोक के लिख लें। अच्छा, एक बात और लिख लें साथ में, एक बात और लिख लें, 1 मिनट रुक जाएं, अभी मैं जो समझा रहा हूँ वो टॉपिक और थोड़ा सा आगे पढ़ लें। देखिए कई बार क्या होगा मेरे बच्चों, कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, कई बार ऐसा हो जाता है कुछ केसेस में, ये फंक्शन का ग्राफ है इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, थोड़ी देर के लिए यहाँ आके एक्स एक्सिस के पैरेलल हुई लाइन और फिर से इंक्रीज हो गया। तो इस पॉइंट पे, ये जो भी पॉइंट है, मान लीजिए ये x इक्वल टू ए ही है, इस पॉइंट पे तुम टेंजेंट ड्रा करोगे ना, वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव a पे 0 होगा, ये 0 होगा, लेकिन इंक्रीज होके डिक्रीज नहीं हुआ, टर्निंग पॉइंट नहीं आया। इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, थोड़ी देर के लिए रुका, इंक्रीज नहीं हुआ, बस पैरेलल चला, चाहिए वो 2 पॉइंटों के लिए चला हो और फिर इंक्रीज होने लग गया। ऐसे केस में क्या होगा, आप जब x को a से छोटा लोगे तो भी इंक्रीजिंग, बड़ा लोगे तो भी इंक्रीजिंग, यानी यहां ये जो साइन चेंज हो रहे हैं ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, जब ये साइन कैसे हो, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, या ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन घट रहा था, देखिए ऐसे डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, थोड़ी देर के लिए बराबर हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। इस केस में यहाँ टेंजेंट हो जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी इस पॉइंट के ऊपर ये जो भी पॉइंट x इक्वल टू बी, यहाँ भी फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होगा, 0 होगा। लेकिन ना ये मिनिमा का पॉइंट है, ना ये मैक्सिमा का पॉइंट है, यहाँ इससे पहले भी डेरिवेटिव नेगेटिव, इसके बाद में भी नेगेटिव, तो साइन चेंज हुआ नेगेटिव टू नेगेटिव, यानी साइन चेंज नहीं हुआ। यानी अगर किसी पॉइंट ए पे हमें चेक करना है कि x बराबर a मिनिमा का है या मैक्सिमा का, तो सबसे पहले x को, फंक्शन के डेरिवेटिव को चेक करो, f डैश x को a से जस्ट छोटे पे और a से जस्ट बड़े नंबर पे, इन दोनों पे फंक्शन के डेरिवेटिव को चेक करो। अगर जो छोटे पे साइन आए पॉजिटिव, बड़े पे नेगेटिव, मतलब छोटे से बड़े पे चेक कर रहे हैं, अगर साइन चेंज हुआ पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये मैक्सिमम एक वैल्यू अटेन की और x बराबर a कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर साइन चेंज हुआ नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो आपने मिनिमम वैल्यू अटेन की, है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव मिनिमम वैल्यू अटेन की, और x इक्वल टू a कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, लोकल मिनिमम। और अगर आपका साइन चेंज हुआ पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव, मतलब साइन चेंज ही नहीं हुआ, पहले भी पॉजिटिव बाद में भी पॉजिटिव, पहले भी नेगेटिव बाद में भी नेगेटिव, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब है x बराबर a इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या है बेटा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये बात है, ये आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जब साइन चेंज ही ना हो। ठीक है बेटा, तो आज हमने फर्स्ट डेरिवेटिव कंप्लीट कर लिया है, इस पे मैं एक क्वेश्चन 100% कराऊंगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा कल हमारा टॉपिक बच जाएगा, आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप सभी को। लेकिन बेसिक जो है मैक्सिमा और मिनिमा का, वो मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो इसके नोट्स बना लीजिए आप, और इसके अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना लीजिए, इसी लैंग्वेज में, मतलब इफ साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव, देन द पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो इसके बाद हम बात करते हैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का। अब देखिए, हमारे पास कोई ग्राफ नहीं है, हमारे पास कोई ग्राफ नहीं है बेटा, नहीं ग्राफ बनाएंगे क्योंकि ग्राफ के बिना क्वेश्चन करने हैं, यानी जो ये टेस्ट मैंने बताया, ये टेस्ट परफॉर्म करना है। अब देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द, क्वेश्चन है, इसको भी साफ कर लेते हैं, क्या काम है इसका, जगह मिलेगी। फाइंड द, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल
मिनिमम, लोकल मिनिमम, वैल्यूज ऑफ द फंक्शन फंक्शन में सीधा लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, बुक में ऐसा लिखा मिलेगा, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए बेटा, सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव कीजिए एफ डैश एक्स। भाई सीधी सी बात है, इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब वैल्यू के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। मैंने बताया था ना, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मतलब एक्स की वो वैल्यू जिस पे ये टर्निंग पॉइंट लेता है और लोकल मिनिमम वैल्यू देगा, और टर्निंग पॉइंट लेता है और लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो जहां भी ये टर्निंग पॉइंट लेगा वहां डेरिवेटिव जीरो होगा। सबसे पहले एफ डैश एक्स किया, कितना है बेटा 3x स्क्वायर माइनस ये हो गया पावर 2 आगे तो 6 2 जा 12x प्लस 12। तो फंक्शन का डेरिवेटिव आया मेरा 3 कॉमन लिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो मेरे ख्याल से तो भाई ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। कि भाई अगर हमें पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए, यानी x की वो वैल्यू जिस पे ये फंक्शन हमारा, ये वाला फंक्शन ये मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दे, वो पॉइंट कौन सा होगा जहां इसका डेरिवेटिव 0 होगा, यानी कि 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बेटा x बराबर हो गया 2, x बराबर क्या हो गया बेटा हमारे पास 2 आ गया। भाई फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ये 0 के बराबर कहाँ है, 2 के ऊपर है। ठीक है, अब ध्यान दें इस बात के ऊपर। अब मेरा ये पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू 2। अब ये मैक्सिमा का है या ये मिनिमा का है या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये कैसे चेक करेंगे हम। सबसे पहले मैंने कहा चेक एफ डैश एक्स, है ना, नोट्स अगर बनाए हैं तो तुम्हारे पास होना चाहिए वो। चेक एफ डैश एक्स, चेक एफ डैश एक्स when x is less than 2। सबसे पहले मैं चेक करूंगा जब x 2 से छोटा है, फिर जब 2 से बड़ा है, फिर साइन देखेंगे। f डैश x कहाँ है, f डैश x ये रहा f डैश x, जब x 2 से छोटा है। तो f डैश x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। वैसे तो जब x 2 से छोटा है मेरे बच्चों, तो 2 से छोटे में से 2 गया नेगेटिव, लेकिन स्क्वायर ऑफ एनी क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 तो f डैश x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। यानी f डैश x changes sign from पॉजिटिव टू पॉजिटिव। ओहो, साइन चेंज ही नहीं हुआ भाई, पॉजिटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो बच्चों कितना बढ़िया क्वेश्चन हुआ। अगर इसने साइन चेंज नहीं किया इसका मतलब ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। यानी ये ना तो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है कहीं और ना ही ये फंक्शन कहीं
मिनिमम वैल्यू दे रहा है, लोकल मिनिमम वैल्यू भी नहीं है और लोकल मैक्सिमम भी कोई वैल्यू नहीं, यानी टर्निंग पॉइंट नहीं है इसमें कि भाई बिल्कुल टर्न करके कर ऊपर जा रही थी नीचे आ गई या नीचे से ऊपर चली गई, नहीं है टर्निंग पॉइंट, क्यूबिक इक्वेशन नहीं मिला। आगे देखिए, जैसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, fx इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 4 की होल पावर 4। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी चेक कर देते हैं। देखिए अब देखिए इसमें चेक करते हैं, इसकी लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो पहले पॉइंट मिलेगा हमें, फिर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, f डैश एक्स u इंटू वी मेथड लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव मैं सीधा कर रहा हूं, पावर आगे, पावर में से एक कम, 3 पावर बच गई भाई, मल्टीप्लाई में बेस का 1 आएगा, करने की जरूरत नहीं है, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, मल्टीप्लाई में फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट में पावर 3 आगे, पावर में से 1 कम, 2 पावर, मल्टीप्लाई में बेस का 1। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या कॉमन आ गया। देखिए x प्लस 3 की यहाँ पावर 3 है, वहाँ पावर 2 है, 2 पावर कॉमन, इंटू x माइनस 4 की x माइनस 4 की मेरे बच्चों यहाँ पावर 3 है, वहाँ 4 है, तो 3 पावर कॉमन। बचा कितना देखिए, एक तो ये 4 बच गया, इसकी 3 पावर कॉमन ले ली, इसकी 2 ले ली, तो 4 इंटू एक्स प्लस 3 ये बच गया, प्लस यहाँ ये 3 बच गया, 2 पावर कॉमन इसकी पूरी ले ली बाहर, इसमें से 3 पावर कॉमन ले ली, 1 पावर बच गई भाई, यानी कि x माइनस 4 बच गया। ठीक है, तो f डैश एक्स को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखो ताकि नेगेटिव पॉजिटिव करने में भी दिक्कत ना आए। x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 का होल क्यूब, अब इंटू ये देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 4x प्लस 12 प्लस 3x माइनस 12, 12 से 12 कैंसिल, 4 और 3 7x, तो f डैश एक्स इज इक्वल टू आया 7x इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 का होल क्यूब। अब फॉर मिनिमा या मैक्सिमा, जिस पॉइंट पे कोई फंक्शन मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू देगा वो किस पे देगा, जहां फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, यानी कि 7x इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 का होल क्यूब 0 होगा। कहाँ 0 होगा, ये 0 होगा x बराबर 0 पे, 1 पॉइंट मिल गया, ये x बराबर -3 पे, ओके 2 पॉइंट मिल गए, और ये x इज इक्वल टू 4 पे 3 पॉइंट मिल गए भाई, कमाल हो गए, 3 पॉइंट मिल गए। स्क्रीन पे आ रहे हैं ना बेटा, तीनों पॉइंट बिल्कुल आ रहे हैं। अब बारी बारी से चेक करके दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। एक बार बस इसकी जगह का यूज कर लेता हूं मैं प्रॉपर तरीके से। ये फंक्शन है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव जो है ये लिख रहा हूं मैं, 7x इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 का क्यूब, ठीक है। और ये 0 जहाँ है वो है x बराबर 0, -3 और 4, ये पॉइंट आ गए। अब बारी बारी से चेक करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। हालांकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फर्स्ट से भी आसान है बेटा, और हम जब तक एग्जामिनर ये ना कहे कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करो तब तक हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे भी नहीं, क्योंकि इससे भी आसान सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, वो हम अगले लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। अब हम चेक कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज लेस देन 0। भाई सीधी सी बात है, ये पॉइंट मिनिमा का है लोकल या मैक्सिमा का, क्या करना है, एक बार x को 0 से छोटा, एक बार x को 0 से बड़ा। अब साइन चेक करूंगा फंक्शन के डेरिवेटिव का, f डैश x का साइन चेंज चेक करूंगा, 7x इंटू एक्स प्लस 3 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 4 की होल क्यूब। भाई ये गलत लिख दिया, ये स्क्वायर है यहाँ, ये चेक करूंगा, साइन चेंज हुआ पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। साइन चेंज हुआ नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये मिनिमा का है। और साइन चेंज नहीं हुआ, दोनों में नेगेटिव या दोनों में पॉजिटिव, तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। चलिए चेक करते हैं, 7 इंटू x 0 से छोटा, 0 से छोटा तो x तो नेगेटिव,
जीरो से छोटा, लेकिन कितना, स्लाइटली छोटा, स्लाइटली थोड़ा सा छोटा, बस बहुत ज़्यादा छोटा नहीं लेना, कभी -5 -1 लाख ले लो ना, थोड़ा सा छोटा, उसमें 3 जोड़ो तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव है और उस ऊपर से होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव। थोड़ा सा छोटा जीरो से, उसमें से 4 गया तो नेगेटिव, नेगेटिव का क्यूब करोगे तो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया भाई, डेरिवेटिव आया पॉजिटिव जीरो से छोटे पे। और जब x जीरो से बड़ा है तो जो फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश x यानी कि 7x इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 का होल क्यूब, इस पे जब मैं डेरिवेटिव को चेक करूंगा जीरो से जस्ट बड़े पे तो 7 इंटू जीरो से बड़ा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, जीरो से बड़ा लेकिन थोड़ा सा, ऐसा नहीं है 15 20 30 कुछ भी ले लो, थोड़ा सा बड़ा, उसमें से 4 गया तो नेगेटिव, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव। साइन चेंज हुआ पॉजिटिव टू नेगेटिव, साइन चेंज हुआ डेरिवेटिव का पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। पॉइंट मिल गया, हमें निकालनी थी लोकल मैक्सिमम वैल्यू या फिर लोकल मिनिमम। तो fx कितना है हमारे पास, f ऑफ x बराबर है x प्लस 3 का क्यूब इंटू एक्स माइनस 4 की पावर 4। इसकी वैल्यू जो जीरो पे आएगी, जीरो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो x बराबर जीरो पे जो वैल्यू आई वो कहलाएगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और वो क्या होगी बेटा, 0 प्लस 3 का क्यूब इंटू 0 माइनस 4 का पावर 4। तो 3 की पावर 3 करो तो 27, मल्टीप्लाई में 4 की पावर 4 करना भाई, 4 चौके 16 और 16 16 256, इनकी मल्टीप्लाई करा देना, वो जो आंसर आए वो हमारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई बेटा। और कितने पे आई वो, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर आई। ठीक है, अब तुम इसकी वैल्यू चेक करो ऐसे ही सेम प्रोसीजर से। अब हम चेक करते हैं किस पे बेटा, x इज इक्वल टू 0 हमने चेक कर लिया है। अब हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू 3 पे, x इज इक्वल टू 3 पे चेक करता हूं मैं, और ध्यान से देखना बेटा। एट x इज इक्वल टू 3, तो एक तो वो लेना है जब x बड़ा है 3 से, पहले बड़ा नहीं पहले छोटा, पहले छोटा, x इज लेस देन 3, पहले छोटा फिर बड़ा। और यहां लेना है व्हेन x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है भाई, ये दो केस रहे। f डैश x फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये रहा 7x इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 होल क्यूब। चेक करिए, 3 से छोटा कितना, थोड़ा सा छोटा, यानी कि लगभग 2.9999 इतना तो रखना ही है, तो ये पॉजिटिव। 3 से थोड़ा सा छोटा, उसमें 3 जोड़ो पॉजिटिव, ऊपर से होल स्क्वायर पॉजिटिव। 3 से छोटा है, उसमें से 4 गया नेगेटिव, तो नेगेटिव, तो नेगेटिव। यहाँ देखिए, जब x 3 से बड़ा हो तो f डैश x इज इक्वल टू है हमारे पास 7x इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 का होल क्यूब। ये बराबर आएगा 3 से बड़ा तो पॉजिटिव, 3 से बड़ा पॉजिटिव, 3 से बड़ा लेकिन कितना, थोड़ा सा 3.00001, उसमें से 4 गया नेगेटिव, नेगेटिव, ये आ गया नेगेटिव। थोड़ा सा बड़ा लेना होता है बस, साइन चेंज नहीं हुआ, नेगेटिव टू नेगेटिव, डेरिवेटिव का चेंज साइन चेंज नहीं हुआ, नेगेटिव टू नेगेटिव, मतलब x इज इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इसी तरह तुम 4 के लिए खुद चेक करोगे, मैं बार बार चेक नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों आज हमने पढ़ लिया है लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या होता है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या होता है ना, कैसे उस पॉइंट को निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, उसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है। हमने पढ़ लिया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक बात बहुत बारीकी से एक्सप्लेन की है। आपको कोई डाउट आए आप वीडियो को दोबारा देख लें, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी कोई डाउट रहता है, न्यूमेरिकल का डाउट है तो डायरेक्ट आप मेरे से भेजिए, और टॉपिक का भी डाउट है तो आप मेरे से पूछिए कहाँ आपको प्रॉब्लम होती है। तो मैं अगले लेक्चर में या तो उसको डिलीवर करूँगा या आपको फ़ोन के ऊपर ही उस डाउट को मैं दूर करूँगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज के लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।